हैप्पी रिपब्लिक डे। आई होप कि आज के दिन आप अपने घर पे रिलैक्स कर रहे होगे या फिर कोई मूवी वॉच कर रहे होगे। तो इसलिए आज का बेस्ट टाइम है कि मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ, बिकॉज मेरे को भी पता है कि आज के दिन आप मेरी वीडियो देख ही लेंगे। काफ़ी टाइम से फार्मर्स की प्रोटेस्ट चल रही है, तो हम ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई जा रही कि फार्मर्स प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो सही है या वो चीज़ गलत है। मैं ये वीडियो सोली नॉलेज के बेस पे बना रही हूँ। आपके सामने मैं एक्चुअल फैक्ट्स रखूँगी कि एक्ट में एक्चुअल में क्या लिखा है, सो दैट आपको सिर्फ वन साइड स्टोरी ना मिले, बट आप दोनों स्टोरीज को एनालाइज कर सको कि एक्चुअल में क्या सही है या गलत है। पार्लियामेंट ने 3 बिल इंट्रोड्यूस किए थे जिन्हें प्रेसिडेंट की असेंट मिल चुकी थी, और वो तीनों बिल्स अब एक्ट बन चुके हैं। वो 3 बिल्स हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, जो कि अब एक्ट बन चुका है 2020, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विसेज एक्ट 2020 एंड इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। तो इन एक्ट्स ने फार्मर सिस्टम को कैसे चेंज किया है वो जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इन एक्ट से पहले फार्मर सिस्टम कैसे चलता था। पहले फार्मर्स अपना फार्मिंग प्रोड्यूस मार्केट में इंट्रोड्यूस करते थे, वो था थ्रू मंडी सिस्टम। मंडी सिस्टम मेनली ऑपरेट करता था एग्रीकल्चरल मार्केट प्रोड्यूस कॉरपोरेशन, जिसमें वो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बना रखे थे कि कोई भी फार्मर मंडी के थ्रू अगर अपना फार्मिंग प्रोड्यूस बेचता है तो उस पर टैक्स लेवाया होगा, उसको कुछ फीस देनी पड़ेगी, उसको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ पे वो अपना फार्मिंग प्रोड्यूस आके सेल कर सकता है, और एक मिडिल मैन होगा जो उससे खरीद के रिटेलर को बेचेगा एंड रिटेलर एट द एंड कंज्यूमर को। तो यही से हम अपने पहले एक्ट की बात करेंगे, जो है फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। फार्मर ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 के आने की वजह से मिडिल मैन एलिमिनेट हो गया है। वो सीधा सीधा ये स्टेट करता है कि जो ट्रेडर है वो डायरेक्टली फार्मर से खरीद सकता है, अब वो फार्मर कहीं पे भी सिचुएटेड हो। तो इससे क्या होगा, इंटर स्टेट या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होने में काफ़ी आसानी होगी, और जो फार्मिंग प्रोड्यूस है उसकी रीच इंक्रीज हो जाएगी। वो कोई भी हरियाणा का फार्मर कहीं और भी बेच सकता है, जो कि ऑब्वियसली पहले भी होता था। पहले भी फार्मर्स जाके अलग अलग स्टेट में जाके बेचते थे, बट वही चीज़ अब और आसान हो गई है थ्रू द हेल्प ऑफ ट्रेडर्स। प्लस क्योंकि मिडिलमैन का कंसेप्ट हट गया है, तो जो एक्स्ट्रा मिडिलमैन अपना प्रॉफिट ऐड करके ट्रेडर को बेचते थे वो चीज़ भी अब कम हो गई है। फार्मर अपने प्राइस के हिसाब से ट्रेडर को बेच सकता है, और एट द एंड वो कंज्यूमर को जाएगा, तो सीधा जो पैसा है वो फार्मर की पॉकेट में जाएगा। जब मंडी लगेंगी और फार्मर्स अपना प्रोड्यूस लेकर आएंगे मंडियों में, तो जहाँ पे पहले टैक्स और फ़ी उन पे लेवाई होती थी, अब वो फीस और टैक्स उन पे लेवाई नहीं होगा। वो फ्रीली मंडी में आ सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब बात ये भी आ जाती है कि जो फार्मर्स है वो मंडियाँ लगाएंगे, तो ट्रेडर्स आके उनसे कैसे खरीदेंगे। मतलब ट्रेडर को ये कैसे पता होगा कि कौन से फार्मर से हमें खरीदना चाहिए। तो इससे ही एक आता है दूसरा एक्ट हमारा, जो है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इस एक्ट की वजह से हो सकता है कि मंडी का सिस्टम ख़त्म हो जाए, क्योंकि मंडी में सब्जियां आने से पहले ही फार्मर्स जो है वो ट्रेडर्स के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे और ट्रेडर्स को अपनी सब्जियां बेचेंगे, तो हो सकता है उन्हें मंडी आने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट एक्ट ने कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली ये चीज़ नहीं लिखी है कि मंडी सिस्टम हम एबॉलिश कर देंगे या एक्सटिंग्विश कर देंगे या वो चीज़ वैनिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बट धीरे धीरे जैसे कल्चर अडेप्ट होता रहेगा, जैसे जैसे फार्मर्स ट्रेडर्स के साथ एग्रीमेंट में आते रहेंगे, वैसे वैसे स्लोली हो सकता है कि मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाए। बट तब भी हम ये कह सकते हैं कि मंडी सिस्टम प्योरली ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो फार्मर्स होंगे, जो ट्रेडर्स होंगे, वो अच्छे फार्मर्स के साथ आएंगे, और हो सकता है कुछ फार्मर्स हो जो लेफ्ट आउट हो जाए, जिनको अप्रोच ना कर पाए।
तो वहाँ पे फार्मर्स का फिर भी एक ऑप्शन रहता है मंडी इस्टेब्लिश करने का, मंडी में आने का। जो हमारा दूसरा एक्ट है, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, ये कहता है कि जो ट्रेडर है वो प्रोड्यूस उगने से पहले, मतलब उसका हार्वेस्ट नहीं हुआ, उसकी कल्टीवेशन नहीं हुई, उसकी एक प्राइस डिटरमाइन कर देंगे और उस फिक्स प्राइस पे फार्मर से प्रोड्यूस लेंगे। अब जो ये एग्रीमेंट होगा ये मैक्सिमम फॉर द पीरियड ऑफ 5 years तक हो सकता है और मिनिमम फॉर द पीरियड ऑफ 1 क्रॉप सीजन या 1 प्रोडक्शन साइकिल तक हो सकता है। जहाँ पे एक प्रोडक्शन साइकिल 5 years से ज़्यादा एक्सीड कर रही है तो वहाँ पे जो एग्रीमेंट का टेन्योर होगा, पीरियड होगा, वो म्यूचुअली डिसाइडेड होगा बिटवीन द फार्मर और ट्रेडर। अब यहाँ पे एक लेमैन के दिमाग में एक डाउट अराइज होता है कि अच्छा, ट्रेडर जो इतना इंटेलेक्चुअल इंसान है और जो फार्मर है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉट सो इंटेलेक्चुअल पर्सन, तो क्या ट्रेडर जब एग्रीमेंट बनाएगा तो हो सकता है वो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रखे जो उसके फेवर में लाई करे और फार्मर की राइट्स को शायद से थोड़ा सा टीज कर दे। तो ऐसा नहीं है। एक्ट में क्लियरली ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस होगी वो जो गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल एग्रीमेंट में गाइडलाइंस शो करेगी उसके हिसाब से होना चाहिए। प्लस ऑल्सो सीधा सीधा ये प्रोविज़न भी लिखा हुआ है कि कोई भी एग्रीमेंट शेयर क्रॉपों की राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए। उसमें कोई ऐसे प्रोविजंस नहीं होने चाहिए जहाँ पे शेयर क्रॉपर की राइट्स वायलेट हो रही है। सेकेंड डाउट जो हमारे दिमाग में अराइज हो सकता है, ये हो सकता है कि एग्रीमेंट में तो आगे चलो पर प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा। प्राइस डिटरमाइन का मेथड भी गवर्नमेंट ले डाउन करेगी और वो स्टैंडर्ड मॉड्यूल एग्रीमेंट के हिसाब से ही होगा। प्लस अगर कोई और तरीके का मेथड अडॉप्ट किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस तो वो मेथड भी एग्रीमेंट में मेंशन्ड होगा। तो ऐसा नहीं है कि फार्मर से कोई भी चीज़ छुपाई जाएगी या फिर फार्मर का के अगेंस्ट ही सब चीज़ होगी। एग्रीमेंट जो फार्मर और ट्रेडर के बीच में होगा वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होगा और फेयर होगा। बट स्टिल कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में फिर भी एक डाउट होता है कि जस्ट इन केस एग्रीमेंट में कोई ना कोई लूप होल रह गया और प्राइस ऐसा रखा कि फार्मर को उससे बेटर प्राइस मिल सकता था, बट क्योंकि वो ट्रेडर के साथ एग्रीमेंट में आ गया तो अब उसे वो बेटर प्राइस नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने इसका भी एक्ट में एकदम ख्याल रखा हुआ है। एक्ट में क्लियरली ये चीज़ मेंशन्ड है कि अगर एग्रीमेंट में मेंशन्ड प्राइस से ट्रेडर या कोई भी पार्टी डिफर करती है, हो सकता है जितना मेंशन्ड एग्रीमेंट में प्राइस है उससे कम दिया गया या कोई भी वेरिएशन आती है प्राइस में, तो गारंटीड अमाउंट तो फार्मर को मिलेगा ही मिलेगा। वो मतलब फार्मर को हमेशा बेस्ट वैल्यू ही मिलेगी। बेस्ट वैल्यू से कम कभी भी फार्मर का प्राइस नहीं होगा। बेस्ट वैल्यू टू द फार्मर भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। लेट मी जूम इन फॉर यू। लिखा हुआ है कि बेस्ट वैल्यू टू द फार्मर इज लिंक टू द प्रिवेलिंग प्राइस इन स्पेसिफाइड APMC यार्ड / बेंचमार्क प्राइस। फार्मर्स को प्राइस को लेकर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनको गारंटीड प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। काफ़ी लोगों को ये डाउट्स भी अराइज हुए हैं कि इन दोनों एक्ट्स में जो कि मैंने अभी डिस्कस की हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई करिए कि वो सारा कंट्रोल प्राइवेट कंपनीज को दे दे, बट ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली उन्होंने थोड़ा सा लीड अपने हाथ में भी रखा है। जहाँ पे भी ट्रेडर्स ये ट्राई करे या फिर ओवर पावर करने की कोशिश करे फार्मर्स को, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आ सकती है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस या इन एक्ट के प्रोविजन को अकॉर्डिंगली अमेंड कर सकती है। थर्ड एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। एक्ट में जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये एक्ट प्राइमरीली क्यों इंट्रोड्यूस हुआ गया था। तो जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तब इंडिया का एग्रीकल्चरल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे, कल्टीवेट करते थे, वो मेनली पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं था। तो इसलिए ये कमोडिटीज़ हैं उनको आप स्टोर नहीं कर सकते
स्टॉक पाइल अप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो उन फूड स्टफ या इसेंशियल कमोडिटीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सप्लाई करना है, स्टॉक करना है, कितना करना है, उसको रेगुलेट कर पाए। बट क्योंकि उस टाइम से अभी तक हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और इंडिया अब इम्पोर्टर की जगह एक्सपोर्टर बन गया है, तो इसलिए इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स लाना इम्पॉर्टेंट था। अमेंडमेंट्स आए हैं वो ये है कि इसेंशियल कमोडिटीज़ में से कुछ फूड स्टफ के आइटम्स को एलिमिनेट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब उन फूड आइटम्स पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा और जो प्रोड्यूसर्स है उस फूड स्टफ के, वो उसको कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे भी स्टॉक कर सकते हैं और कैसे भी सप्लाई कर सकते हैं। फूड स्टफ मेनली सीरियल्स, पोटैटोज, ऑयल, अनियंस, ये सब है। हाउएवर काफ़ी लोगों को ये लगता है कि नहीं, अब तो लोग काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग करने लगेंगे और अनरीजनेबल होल्डिंग्स होने लगेंगी। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज एक्ट में डाले हैं जहाँ पे वो स्टॉक को लिमिट कर सकती है। क्राइटेरिया है ए, नेचुरल कैलामिटी, बी, अगर कोई भी फेमाइन अकर होता है, सी, कोई अगर वॉर हो, एंड फिफ्थ इज अगर प्राइस ट्रिगर हो जाए। अगर लोगों को लगता है कि लोग अपने पास स्टॉक पाइल अप कर देंगे और उनको मार्केट में तब लाएंगे जब उनका प्राइस एकदम से पीक पे होगा, हाई होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही प्राइस ट्रिगर होगा उन कमोडिटीज़ का, वैसे ही स्टॉक लिमिट इम्पोज हो जाएगी। तो प्राइस ट्रिगर कब हुआ है ये भी कैसे पता चलेगा, तो इस चीज़ का भी इन्होंने एक्ट में मेंशन कर रखा है। अगर कोई भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का प्राइस डबल हो जाता है विद इन 1 ईयर, या फिर डबल हो जाता है ऑफ द एवरेज रिटेल प्राइस जो उनका 5 ईयर्स में था, अगर उसका डबल हो जाता है तो वो प्राइस ट्रिगर माना जाएगा। ऐसे ही नॉन पेरिशेबल गुड्स में अगर 1 साल में 1.5 गुना प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है और 5 साल में उसका एवरेज रिटेल प्राइस 1.5 गुना इंक्रीज़ हो जाता है, तो वहाँ पे नॉन पेरिशेबल गुड्स के लिए वो प्राइस ट्रिगर माना जाएगा। तो दिस इज़ द एंड गाइज। ये 3 एक्ट्स के बारे में था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था तीनों एक्ट्स के बारे में। ये एक्ट्स पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि फार्मर्स को कहीं पे भी डिग्रेड किया गया है कि या फिर फार्मर्स को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो एक्ट्स आए ये काफ़ी शॉर्ट टर्म प्लान है, बट इन द लॉन्ग टर्म फार्मर्स हो सकता है कि उनको काफ़ी डिसएडवांटेज हो इसकी वजह से। बट ऑल्सो ये चीज़ हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए कि लॉज में हर टाइम कोई ना कोई अमेंडमेंट्स आती रहती है और कोई भी लॉ फिक्स नहीं होता, और वो अमेंडमेंट्स आती भी इसलिए है कि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स अराइज होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फार्मर्स एकदम ही उनको कोई भी बेनिफिट ना हो। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ट्रेडर्स है, प्राइवेट कंपनीज, उनके हाथ में पावर दे दिए, वो कार्टल्स फॉर्म करेंगे, अपने आप से प्राइस डिटरमाइन करके फार्मर्स के सामने रखेंगे। बट ऐसा भी नहीं हो सकता। हर एक पॉसिबिलिटी का प्रोविज़न एक्ट में गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि उन्होंने लेट डाउन किया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। जो लोग ये सोच रहे हैं कि फार्मर्स की राइट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया या फिर लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी का ध्यान नहीं रखा गया है, तो उनको आई थिंक सो मेरे हिसाब से थोड़ी पेशेंस दिखानी चाहिए। लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है, आई थिंक सो उसके हिसाब से चलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और अकॉर्डिंगली अगर कोई भी चेंजेस की ज़रूरत होगी तो वो अकॉर्डिंगली होंगे। सो दिस इज़ द एंड गाइज। ये मेरा ओपिनियन था। होप इस वीडियो से आपको न्यू फैक्ट्स पता चले हो और आप अपना डिसीजन मेकअप कर पाओ। सो बाय एंड टेक केयर।